पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, माला से स्वागत कर रहे हैं। हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, ऐसी स्थिति में परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने हमारे बीच में कई जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यगण उपस्थित है। मैं सभी को एक एक नाम लेना उचित नहीं है। त्योथर के मेरे समस्त परिवारजनों के चरणों में प्रणाम करके और सबसे ये निवेदन करता हूँ, सिद्धार्थ तिवारी जी जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाए। सभी लोग कृपया अपने अपने सीट में बैठे। अगली कड़ी में मैं त्योथर जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और जिला पंचायत रीवा की सम्मानित सदस्य श्रीमती गीता, फिर वो पोशाक का घोटाला, फिर उसके बाद जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेना जाता है तो व्यापक घोटाला, फिर उसके बाद जब वो बच्चा नौकरी मांगने जाता है तो पटवारी घोटाला, और अगर इस जनता से त्रस्त होकर वो ऊपर जाना चाहता है तो वहां महाकाल घोटाला। साथ भाई इंसान से लेकर भगवान तक को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा था। इस कदर लूटा है मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कि आज मध्य प्रदेश पे 3,52,000 करोड़ रुपए कर्जा है। साथ क्या आपको मालूम है जब दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में मध्य प्रदेश से उनकी सरकार थी तब मध्य प्रदेश में 27,500 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो आज बढ़कर 3,52,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया। आज शिवराज सिंह चौहान की क्या हालत है साथी? जब कोई टीवी में सर्वे आता है, कभी एबीपी न्यूज कर रही है सर्वे, तो कभी आरएसएस का सर्वे आ रहा है, तो कभी आज इस विशाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पीसी शर्मा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय कुंवर भैया एवं हमारे राजनीतिक मुखिया और आप सबके बहुत लाडले रिश्ते में मेरे भतीजे आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी का मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करिए। आज ये त्योथर में आज यहाँ परिवर्तन संकल्प रैली हुई, जिसके आयोजक सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनको राज तिवारी कहा जाता है, उन्होंने किया। और आज दिन है जब 98 जयंती जन्मदिवस दादा श्रीनिवास तिवारी का था। जब हम लोग विधायक थे 98 में तो हमारे अध्यक्ष थे। आज यहाँ आके उनको प्रणाम किया है, उनकी जयंतियाँ मनाई है और उनकी जयंती में लोगों ने संकल्प लिया है, पूरी आम हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम न केवल त्योथर, न केवल रीवा, बल्कि पूरे विंध्य में परिवर्तन लेके आएंगे। और आशीर्वाद भी दिया भाई सिद्धार्थ तिवारी को, राज तिवारी के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस मौके पर स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सुंदरलाल तिवारी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये मान के चलता हूँ आज की जो संख्या है लोगों की, जो स्वयं आए, कि परिवर्तन तय है और मध्य प्रदेश में विंध्य में बढ़त मिलेगी कांग्रेस को। और 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुझे आदरणीय कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने भेजा था कि जाओ इस सभा में, इस परिवर्तन रैली में जो कि भाई सिद्धार्थ ने आयोजित किया, उसमें पहुँचे, उनके प्रतीक के रूप में आया था। ये विंध्य में 2 जिले बना दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मैहर की घोषणा कर दी, उसके पहले मऊगंज को जिला बना दिया। त्योथर में भी लगातार ये मांग रही है कि त्योथर को जिला बनाया जाए। मैहर और उनकी जो कांग्रेस की जो सरकार थी कमलनाथ जी की, मैं भी उसका मेंबर था, उसमें पास हो गया था। इतने साल लगाने की क्या ज़रूरत थी? जब 3 साल पहले इसके आदेश हो गए थे, इतना लेट क्यों? ये चुनावी मैनेजमेंट है, केवल ध्यान बटाने वाली बात है। और बनाना था तो त्योथर को क्यों नहीं बनाया?
ये भी एक बड़ा एरिया है पूरा और यहाँ बड़ी पुरानी मांग है। इसको त्योथर बनाना था और कांग्रेस की सरकार आएगी तो त्योथर जिला बनेगा। सनातन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि इंडिया की जो बैठक रैली होने वाली थी भोपाल वो कैंसिल हो गई। मऊगंज से बीजेपी विधायक हैं प्रदीप पटेल और ये दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो डिजिटल मीडिया पे वायरल हो रही सोशल मीडिया में, उसमें राम को लेकर तमाम विवादित टिप्पणियां की गई हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए, इंडिया के नाम से परेशान है। क्या इंडिया को पासपोर्ट से हटा दोगे? जो नोट पे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको हटा दोगे? पर एक संगठन पूरा बन गया है देश के अंदर, सभी पार्टी इकट्ठा हो गई, तो उससे डर रहे हैं। और ये उसी तरह से डरे हुए हैं कि उस समय जब इंडिया की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी इस देश की आज़ादी की, तो अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया गया था, जेल गए लोग। आज वही स्थिति हो गई है इनकी, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, इसलिए इंडिया का और भारत को अलग अलग बता रहे हैं। इंडिया इज़ भारत और भारत इज़ इंडिया। लेकिन ये जवाब इस बात का दें कि इस प्रदेश में महंगाई इतनी क्यों है, 1 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों है, ये भ्रष्टाचार 50% क्यों है, इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब दें कि विधायक का प्रतिनिधि सीधी के अंदर एक आदिवासी पे पेशाब करता है, वो जवाब इस बात का दें कि भोपाल में एक विधायक का प्रतिनिधि एक दलित पर पेशाब करता है। ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पे जवाब दें। नहीं तो बीजेपी विधायक हैं प्रदीप पटेल, जिनकी विवादित पुस्तक की बात हो रही, जब वो बसपा में थे तब लिखी थी, उस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, उस पर इनको भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये ऐसे मामलों पे चुप रहते हैं और कांग्रेस की जब सरकार बनेगी इन सब मुद्दों पे सर, त्योथर में भारी जन सैलाब है, सिद्धार्थ को मांग रहे थे उत्तर वनवासी, हाईकमान के आदेश का जो है वेट इंतजार है। एक बड़ी अच्छी बात वनवासी पूर्व विधायक जी ने की है कि पहले बिजली जाती थी बल्ब फोड़ देते थे, फॉल्ट नहीं देखते थे, लेकिन अब फॉल्ट को देखा जाएगा। फॉल्ट देखेंगे तो जिताऊ कैंडिडेट सही कैंडिडेट आएगा और फॉल्ट दूर होंगे। आपने भाषण में कहा कि विंध्य से कुछ कमजोरी रह गई थी पिछली बार, अगर नहीं वो होता तो शायद सरकार नहीं जाती। अगर फिर कोई सिंधिया तैयार हो गया तब किसमें पार्टी के अंदर? मैंने कहा ना, अब 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लहर है एक तरफा, तो कितने तोड़ के ले जाएंगे, कितने पैसे बांटेंगे 35 करोड़ के साथ? एक नेता है, उन्होंने पत्र लिखा है शिवराज सिंह को खून से और कहा है जिला बना दो, भाजपा को जिताने का काम करेंगे। आपके ही कांग्रेस पार्टी के नेता वो पूर्व में महासचिव हैं और उन्होंने पत्र लिखा है शिवराज को और कहा है कि जिला बना दो। त्योथर को जिला बनाने की हर मांग का समर्थन करेंगे। त्योथर में आज ये परम पूजनीय की जयंती पर आयोजित परिवर्तन संकल्प दिवस है और आपने यहाँ पर उमड़ी 20,000 की भीड़ में ये देखा कि परिवर्तन के लिए त्योथर संकल्पित है। परिवर्तन में त्योथर को जिले का स्टेटस भी मिलना चाहिए। मैं 2 मांगे इस मंच से और आपके माध्यम से उठाता हूँ, त्योथर को जिला और विंध्य को प्रदेश, दोनों होने चाहिए। ये एक दूसरा मसला एरा प्रथा का भी बार बार जिक्र हो रहा था। पहले लगातार ये लंबे समय से मांग थी और ये था कि सरकार इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन अब तक कोई कोर्स ऑफ एक्शन हुआ नहीं। कैसे आश्वस्त करेंगे कि सरकार बनने के बाद? सरकार जब हमारी थी, कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं तुरंत पारित कर दी थी। गौशालाओं का निर्माण चालू हो गया था, आधी उनमें से बन भी गई थी, परंतु जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, लूट के पैसों से आई हुई सरकार आई, इन्होंने उन गौशालाओं का काम बंद करवा दिया। आज सड़कों पर गाय कटी हुई मिल रही हैं, खेतों में किसान आत्महत्या करता हुआ मिल रहा है। गौ माता पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ संरक्षण करते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है कि अब चुनाव नज़दीक है, इसलिए कांग्रेस हर विधानसभा में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कांग्रेस की शक्ति हम 2018 में दिखा चुके हैं, हमने सरकार बना ली थी, लेकिन अब आपने स्वयं देखा है कि अब भीड़ 2 गुनी 3 गुनी आ रही है। जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने कहा, इस बार 114 नहीं, हमारी 174 सीटें आएंगी। मामा नहीं कंक है, डीसी का डंक है। सर, सूची अभी जारी नहीं हुई प्रत्याशियों की, हाईकमान का इशारा मिला क्या? त्योथर और सक्रिय जनसभा मुझे पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, 8 विधानसभाओं में मुझे सम्मानजनक वोट मिले थे और जहाँ तक त्योथर का सवाल है, यहाँ से मेरा 3 पीढ़ी का नाता है।
तो मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ भी काम कर रहा हूँ और पार्टी जहाँ बोलेगी वहाँ पार्टी को सेवा दूंगा। कई महीने से काम कर रहे हैं, आज भारी जन सैलाब कैसे देखते हैं? परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस की सरकार आ रही है।